नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कल के बाज़ार की और फिर बात करेंगे आज के बाज़ार की। देखिए आज बाज़ार में क्या देखने को मिला, तो आज निफ्टी लगभग 200 अंक लगभग 200 अंक निगेटिव ओपन हुए, गैप डाउन ओपन हुए। ऑब्वियस सी बात है, कल ग्लोबल मार्केट के अगर सेंटीमेंट को आपने देखा होगा तो कल से ये क्लियर था या आज सुबह से ही क्लियर था मार्केट ओपन होने से पहले कि मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग देंगे। देखिए उसके बाद क्या हुआ, बाजार ने एक अच्छा मूवमेंट देने की कोशिश की, परंतु ऊपरी लेवलों से फिर बाजार में दबाव और फिर ऊपर जाने की कोशिश की बाजार ने और फिर एक गिरावट। सेंसेक्स एक्सपायरी का दिन था तो आज ये बाजार का रेंज रहा। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी का मूवमेंट 24,300 से लेकर 24,150 के आसपास ही देखने को मिला निफ्टी में। तो देखिए मार्केट ना अभी भी लगभग आप ये बोले कि साइडवेज है या बियरिश है। बाजार को आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि मार्केट नेगेटिव है। मार्केट नेगेटिव है। अगर मार्केट को नेगेटिव होना होता है तो जिस तरह के मूवमेंट डाउ फ्यूचर और जिस तरह के मूवमेंट एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रहे थे, उस कंडीशन में बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती थी और हो सकता था कि आज बाजार आपको 24,100 के नीचे या 24,000 के भी नीचे क्लोजिंग दे सकता था। चलिए बात करते हैं अब कल बाजार में क्या देखने को मिल सकता है। देखिए बाजार बिल्कुल साइडवेज हो चुके हैं, हाँ, परंतु ग्लोबल मार्केट को देखें, स्पेशली एसजीएक्स निफ्टी को, तो एसजीएक्स निफ्टी में अभी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि आज एसजीएक्स निफ्टी 50 से या 50 प्लस अंक गैप अप ही ओपन होंगे। मीन्स बाजार 24,200 प्लस ओपन हो सकता है। बाजार के लिए या निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट रेंज होंगे वो रेंज होगा 24,300 का। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी के लिए 24,300 का, जो मैंने मार्क किया है। अगर निफ्टी 24,300 के रेंज को पार करता है तो 24,400 तक, 24,450 तक, 24,500 तक के लेवल देखने को निफ्टी में मिल सकते हैं। परंतु अगर निफ्टी 24,100 इस लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी में 23,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। देखिए आज सभी इंडेक्स दबाव में देखने को मिले। आज सभी इंडेक्स, अगर हम बात करें किसी भी इंडेक्स की, तो आज लगभग सभी इंडेक्स दबाव में देखने को मिले। अगर हम निफ्टी के अगर आधे घंटे का ग्राफ देखें तो आप देखेंगे कि निफ्टी में कल भी एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, आज भी एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। कल मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट एक रेंज बाउंड हो गया था। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट आज फिर रेंज बाउंड हो गया था। मीन्स मार्केट में जो गैप डाउन ओपनिंग हो रही है उसके बाद मार्केट संभल रहा है। अगर आप मार्केट की दशा और दिशा को देखेंगे तो मार्केट लगभग गैप डाउन ओपन देने के बाद भी संभल रहे हैं। इसका ये मतलब है कि बाजार गिरने के लिए इच्छुक नहीं है। देखिए अभी बाजार में क्या चल रहा, तो ईरान और इजराइल और यूएस वॉर के कारण बाजार में थोड़ी सी जो सेंटीमेंट है उसके ख़राब है। उसका कारण है कि ईरान से जो कमेंट्री आ रही है या यूएस से जो कमेंट्री आ रही है वो दोनों बाजार के सेंटीमेंट को ख़राब कर रहा है। जिस तरीके से आज यूएस ने ईरान पर हमले किए, स्पेशली ईरान की राजधानी तेहरान पे, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जिस टाइप के स्टेटमेंट आ रहे हैं, बाजार के मूड बिल्कुल ही ख़राब हो रहा है। परंतु ये बहुत अच्छा है कि इंडियन मार्केट उतने ज़्यादा ख़राब नहीं हो रहा है, या इवन ये कह सकते हैं कि अब बाजार पे युद्ध का असर न के बराबर दिखने लग गया है। मीन्स वॉर का इम्पैक्ट बाजार में अब न के बराबर दिखने लग गया है। बाजार या निफ्टी के लिए जो अभी भी जरूरी लेवल है वो लेवल होंगे 24,400 के। 24,400 का लेवल निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर निफ्टी 24,400 को ब्रेक करता है, 24,400 को ब्रेक करता है या 24,400 को आने वाले दिनों में सस्टेन करता है, ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी में 25,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। परंतु निफ्टी के लिए एक और इम्पोर्टेंट लेवल होगा, वो होगा 23,900 का। अगर निफ्टी 23,900 के लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी में 23,000 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, परंतु इसकी संभावना न के बराबर है या बहुत कम है। देखिए हम किसी भी संभावना को जीरो नहीं कर सकते। उसका कारण है कि जिस तरीके के न्यूज़ बाज़ार में लगातार आ रहे हैं उस कारण से हम किसी भी संभावना को जीरो नहीं कर सकते। बहुत दिनों से खबर आ रही है कि दूसरे लेवल के सेकेंड फेज की वार्ता जो है वो चालू होगी, परंतु एक क्लियरिटी नहीं मिल पा रही कि होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो सीज फायर की डेट थी वो 22 अप्रैल को मंडे के दिन डेट हो चुकी है। हाँ, अब ये अलग की बात है कि 2 हफ्तों का डोनाल्ड ट्रंप ने और सीज फायर किया है,
परंतु जिस तरीके के डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट हैं, वो अभी भी डरा रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पे टिके रहेंगे, और इसका एक नमूना आज हमें मॉर्निंग में देखने को मिल चुका है। तो पहली चीज़ ये है कि हम किसी भी संभावना को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, क्वार्टर 4 के कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। हाँ, हालांकि कई कंपनियों के रिजल्ट क्वार्टर 4 के अच्छे आए, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो यस बैंक ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है। इसके अलावा HDFC बैंक ने भी बहुत शानदार रिजल्ट दिए हैं, परंतु दिक्कत ये हो रही है, ICICI बैंक की बात कर ले, ICICI बैंक ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, परंतु दिक्कत ये हो रही है कि बाजार का सेंटीमेंट इतना खराब है कि बैंक निफ्टी जो वियरिश दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी फिर से और ज़्यादा रिकवर होंगे जो युद्ध के कारण गिर गए थे, परंतु बाजार के जो सेंटीमेंट है या जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है उनमें जो पैनिक सेलिंग हो रही है वो बाजार के या इंडेक्स के मूड और माहौल को ख़राब कर रही है, जिसके कारण कई कंपनियों के क्वार्टर 4 के रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी उन कंपनियों में ऊपरी स्तरों से दबाव दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में कई बड़ी कंपनियों के क्वार्टर 4 के रिजल्ट बाकी हैं, तो उन सभी कंपनियों के क्वार्टर 4 के रिजल्ट को नज़र में ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा आज पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज़ की वोटिंग हो चुकी है, सेकेंड फेज़ की वोटिंग होना बाकी है। मई के पहले हफ्ते में पश्चिम बंगाल के इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है। मेरा अपना मानना है कि शायद पश्चिम बंगाल का रिजल्ट जो है वो बीजेपी के फेवर में न आए, परंतु देखिए ये राजनीति है, इसमें इफ़ और बट सब चलते हैं। तो अगर किसी भी कारण से पश्चिम बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आते हैं तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। इसके अलावा एक डिस्कशन या एक न्यूज़ जो आई थी और फिर ख़त्म भी हो गई, और ये न्यूज़ लगातार आती हैं और ख़त्म हो जाती है, वो न्यूज़ है US इंडिया ट्रेड डील। US इंडिया ट्रेड डील के बीच में खबर आई थी कि 20 से 22 अप्रैल के बीच ये दोनों डेट पार हो चुके हैं। भारत का प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल से ट्रेड डील पर बात करेगा, और ये संभावना जताई जा रही थी कि शायद इस बार ट्रेड डील 100% हो जाएगी। ऐसे ये संभावना हर बार जब भी ट्रेड डील चालू होती है या उस विषय में बात होती है तो संभावना जताई जाती है कि अगली तारीख को ट्रेड डील हो जाएगी। ये खबर 5-7 दिन पहले आई थी, परंतु अब ट्रेड डील में क्या चल रहा है उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो इस बात पर भी ध्यान रखिएगा, अगर ट्रेड डील से रिलेटेड कोई निगेटिव न्यूज़ आती है तो ये बाजार के लिए ख़राब होगा, परंतु अगर ट्रेड डील से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो वास्तव में बाजार को जो एक अच्छा न्यूज़ चाहिए तो ये हो सकता है। तो 3 न्यूज़ जिन पे आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वार्टर 4 की कंपनियों के रिजल्ट, इन पर आप जरूर नज़र रखें। सेकंड, ट्रेड डील से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आए उन न्यूज़ पर ध्यान रखिएगा। और थर्ड, वॉर से जुड़ी हुई सभी न्यूज़ पर ध्यान रखिए, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि वॉर से जुड़ी हुई किसी भी न्यूज़ पे तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। मीन्स अगर आपको लगता है कि वॉर से जुड़ी हुई कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई है तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत बाई करने बैठ जाएं, या आपको लगे कि वॉर से जुड़ी हुई कोई बहुत ही ख़राब न्यूज़ आई है तो तुरंत सेल करने पहुंच जाए। जब तक उन न्यूज़ का असर आपको न दिखे मार्केट पे, तब तक आप प्रीएक्टिव होकर चाचा चौधरी बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि मार्केट का माहौल और मार्केट का सेंटीमेंट सीधा ये बताता है कि मार्केट में कई ऐसी न्यूज़ चल रही हैं जिसकी क्लियर इन्फॉर्मेशन शायद बाजार के पास है ही नहीं है। तो इन 3 चीज़ों पर आप बिल्कुल ध्यान दें। निफ्टी 50 में आज देखिए, आज हम निफ्टी 50 गैप अप ओपन होने की संभावना है। उम्मीद कर रहे हैं कि आज निफ्टी 50 24,175 के आसपास बंद हुई है, निफ्टी 50 24,225 प्लस ओपन हो सकती है, 24,225 प्लस ओपन हो सकती है, परंतु ये केवल एक संभावना है। ये ध्यान रखिए कि ये केवल एक संभावना है। तो अगर निफ्टी 50 24,225 प्लस ओपन होती है तो सबसे पहले देखिए कि निफ्टी 50 24,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर निफ्टी 24,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में 24,250, 24,300, 24,350, 24,400 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और अब इम्पोर्टेंट चीज़, अगर निफ्टी 24,400 के प्लस क्लोजिंग देती है तो आने वाले दिनों में निफ्टी का सेंटीमेंट और भी बियरिश होगा। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा।
नीचे की तरफ बात करें, देखिए मेरा अपना मानना है कि आज आपको निगेटिव शायद मूवमेंट न देखने को मिले, परंतु फिर भी अगर निफ्टी 24,200 के ऊपर सस्टेन नहीं होती है, अगर निफ्टी 24,200 के ऊपर किसी भी कारण से नहीं होती है सस्टेन, तो 24,150, 24,100, 24,050 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अगर निफ्टी 24,000 या 23,000 जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 23,900 को ब्रेक करती है, तो निफ्टी में आपको 23,500 या और 23,000 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, परंतु इसकी संभावना बहुत कम है। तो ये रहा आज के लिए मार्केट का एनालिसिस। वीडियो के अंत में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने से पहले, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है।